हेलो बच्चों, हमने अब तक जो क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज अ रोम्बस। देखिए, जैसे आपको बताया कि एक सर्कल दिया गया है और इसके जो मतलब सर्कल के चारों तरफ एक क्वाड्रिलेटरल है, तो हम इसको नाम दे देते हैं ए, बी, सी और ये डी। ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो इसका जो ये पैरेललोग्राम की जो ये साइड है, ये एक टेंजेंट का काम कर रही है और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसको हम नाम दे देते हैं पी, यहाँ से दे देते हैं क्यू, ये हो जाएगा आर और ये हो गया हमारा एस। सबसे पहले आप क्या करो, जो आपको गिवन है वो लिख दीजिए। गिवन में हमें क्या दिया गया है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम है जो कि सर्कमस्क्राइबिंग है अ सर्कल, और उस सर्कल का जो सेंटर है वो ओ है, विद सेंटर ओ, ठीक है। तो देखो, ये हमारा ए बी सी डी जो है एक पैरेललोग्राम है, और आपको पता है जो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो हम क्या लिख देंगे, ए बी इक्वल होगी सी डी के। ऐसे ही आप क्या लिख दोगे, जो बी सी इक्वल होगी वो ए डी के, क्योंकि ये अपोजिट साइड्स हैं। आप साइड में लिख देना अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब हमने प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि ए बी सी डी क्या है, हमारा एक रोम्बस है। ए बी सी डी इज अ रोम्बस। देखो, अब हम प्रूव कैसे करेंगे इसको। आप एक ये कोई भी जो लाइन दी हुई है, ए बी दी हुई है, जैसे बी सी दी हुई है, पैरेललोग्राम की ये लाइंस हैं, इनका आप कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट लो। जैसे मैंने डी लिया, डी हमारा एक्सटर्नल पॉइंट्स है, और इससे अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, कोई भी दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वो दोनों क्या होंगी, सेम लेंथ की होंगी। तो इससे हम बोल सकते हैं कि डी आर जो है वो हमारी इक्वल होगी डी एस के। ऐसे ही अगर ए को आप कोई पॉइंट मानोगे और इससे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आ जाएगी ए पी और ए एस, ये इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आप लिख दो, देखो ए पी इक्वल होगी किसके, ए एस की। ऐसे ही आप डी से करोगे, डी आर इक्वल हो जाएगी डी एस के। सी से करोगे आप, सी आर इक्वल हो जाएगी सी क्यू के। और जब बी से करोगे तो बी पी इक्वल हो जाएगी बी क्यू के। ये आप इक्वेशन 1, 2, 3 और 4 मान लेना, ठीक है। तो अब आप देखो, अब इन जो ये 4 इक्वेशंस हैं हमारी, इनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एडिंग 1, 2, 3 एंड 4 इक्वेशंस। जब आप इसको ऐड करोगे तो आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को अलग से ऐड करना है, राइट हैंड साइड को अलग से करना है। तो आप लिखो ए पी प्लस डी आर प्लस सी आर प्लस बी पी। यहाँ से आप करोगे ए एस प्लस डी एस सी क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है। ए पी और बी पी को जब आप ऐड करोगे, यहाँ से देखो, ए पी और बी पी को जब आप ऐड करोगे तो ये क्या बन रही है, हमारी ए बी। ऐसे ही जब आप डी आर और सी आर को ऐड करोगे तो ये हमारी क्या बन रही है, डी सी। तो देखो, ए पी और बी पी ये हमारा क्या बन जाएगा, ए बी। यहाँ से हमारी बन जाएगी सी डी। ऐसे ही ए एस और डी एस हमारी क्या बन जाएगी, ए डी। और ये बी क्यू और सी क्यू क्या बन जाएगी, बी सी, ठीक है। यहाँ से देखिए, अब आप ए बी हमारी किसके इक्वल थी, सी डी के इक्वल। हम सी डी की जगह ए बी रख सकते हैं, और ए बी की जगह सी डी रख सकते हैं, और सी डी की जगह ए बी रख सकते हैं। अपोजिट यानी दोनों की जगह रख सकते हैं, बी सी की जगह ए डी और ऐसे ही ए डी की जगह बी सी। तो आप यहाँ पे क्या करो, ए बी ऐसे ही रख लिया हमने, सी डी की जगह हम क्या रख सकते हैं, ए बी। ऐसे ही ए डी की जगह आप क्या करोगे, बी सी रख सकते हो, और बी सी हमने ऐसे ही रख लिया। जब आप इनको ऐड करोगे तो ये हो गया हमारा 2ab, यहाँ से हो गया 2bc, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारी जो वैल्यू आई वो क्या आ गई, ए बी इजिकल टू बी सी आ गई। लेकिन देखो, ए बी हमारी किसके इक्वल थी, सी डी के भी इक्वल थी, और ए बी हमारी इक्वल आ गई बी सी के भी। तो यहाँ से देखिए आप, ए बी इक्वल आ जाएगी बी सी के, और बी सी हमारी किसके इक्वल थी, ए डी के। ऐसे ही हमारी जो ए डी है, जो ये चारों साइड हैं, ऐसे ही करते हुए क्या होगी, एक दूसरे के इक्वल होगी। ए बी इजिकल टू बी सी, बी सी इजिकल टू ए डी, और ए डी इजिकल टू सी डी, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, हैंस
या आप लिख लो देयरफॉर ABCD इज़ अ रोम्बस, क्योंकि रोम्बस की जो चारों साइड होती है वो क्या होती है, इक्वल्स। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ए ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 cm and 6 cm respectively. Find the sides AB and AC। ये आपको फिगर भी दी हुई है। देखिए जैसे आपको फिगर दी गई थी वैसे मैंने एक फिगर ड्रॉ कर ली। इसमें आपको क्या दिया गया है, ये एक सर्कल है जिसकी जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है, और जो ये BC लाइन है, ये OD लाइन इस BC को क्या करती है, डिवाइड कर रही है 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर के हिस्से में। ठीक है, तो आपने क्या करना, आप देखो जो ये हमारा ट्रायंगल है, यहाँ हम ये कोई पॉइंट बार मान लेते हैं, और जिसने क्या करा, सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करी है CD, ये आप इसको नाम दे दो E और ये दे दो आप F। तो देखो C से जब मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ करी CD और CF, ये दोनों ही क्या होंगी, सेम लेंथ की, तो हम इसको क्या मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर। ऐसे ही आपने B से करी BD और BF, तो ये भी दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो ये हमारी क्या आ गई, 8 सेंटीमीटर आ गई। ये भी A पॉइंट से हमें कुछ भी दिया नहीं गया है, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, अगर ये वाली x मानेंगे x सेंटीमीटर, तो ये भी हमारी x सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि दोनों की लेंथ क्या होगी, सेम होगी। अब ये आपको बोल रहा है कि आपने जो साइड AB है ये वाली और AC है ये निकालो। तो देखो हाफ हाफ पोर्शन तो हमें इसका पता ही लग गया, ये 8 सेंटीमीटर और ये 6, तो हमने क्या करना है, इस x की वैल्यू निकालनी है। उससे पहले आप क्या करो, जो ये लाइन है C और O, इसको मिला दो यहाँ से, यानी कि जो इनके पॉइंट है ट्राइंगल के, वर्टेक्स हैं, इनको आप सर्कल के सेंटर से मीट करवाओ। C को भी करवा दो, ऐसे ही आपने क्या करना है, B को भी कर देना है, और ऐसे ही आपने क्या कर देना है, A को कर देना है। अब जो आपकी ये ABC ट्रायंगल है वो 3 पार्ट में डिवाइड होगी, यानी देखो AOP फर्स्ट पार्ट, BOC और AOC, यानी कि ये 3 ट्रायंगल हो गए हमारे पास। अगर हम इस जो ये बड़ी ट्रायंगल आपकी ABC, इसका एरिया निकालते हैं। देखो मान लो आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का निकाला आपने, वो किसके इक्वल होगा। अगर आप देखो तो ये जो 3 ट्रायंगल है इनका भी सम कर दूं एरिया का निकालने के बाद, तो वो भी क्या हो जाएगा, हमारा इसके इक्वल ही हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये हम एरिया क्यों निकालेंगे, इसमें और कोई हमारे पास वैल्यू नहीं है जिससे हम इनको मेजर कर सकते हैं। पहले हम क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं, तो उससे हमारी कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगी जिससे हम ये x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का निकालना है। उससे पहले आपने 9th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जब हम ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं वो होता था हीरोन फार्मूला, आपको शायद याद भी होगा। वो हम कैसे लिखते थे, देखो हीरोन्स फार्मूला से जब ट्रायंगल का एरिया निकालते थे आप, वो होता था S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, ये होता था। तो अब ये S क्या है, S होता था जो हमारी ये साइड है AB, BC और AC, इन सब का सम का जब हम हाफ कर देते हैं, यानी कि हम साइड AB को A मान लेते हैं, BC को B मान लेते हैं और AC को C मान लेते हैं, बाय में 2 कर दें, तो वो हमारा क्या निकल जाता था, S, यानी हाफ पैरामीटर बोल देते हैं आप इसको। तो A देखिए अब हमारी कितनी है, पहले आप इनकी वैल्यू लिख लीजिए। देखो AB हमारी कितनी है, x प्लस 8, यहाँ से आपकी BC कितनी है, 6 और 8 क्या हो गया हमारा 14। ऐसे ही जो आपकी AC की वैल्यू है वो क्या है, x प्लस 6। अब देखो हमने क्या करना है, S निकालना है, तो आप क्या करोगे, S निकालोगे। देखो AB की जो वैल्यू है वो क्या है, x प्लस 8, ये हमारा 14, ये हमारा x प्लस 6, बाय में हमने क्या करना है 2। जब आप इसको आगे करोगे, देखो x और x, ये हो गया हमारा 2x,
8 और 6 14, 14 और 14 28, यहाँ से ये बाय में 2, यहाँ से आप 2 कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा x प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2, यानी कैंसिल हो गया। तो हमारी जो s की वैल्यू है वो कितनी आ गई, x प्लस 14, और ये हमारी क्या है, ABC की वैल्यू है, यानी हमारी साइड्स हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का एरिया निकालते हैं। देखो ट्रायंगल ABC कैसे निकालोगे, पहले हमने क्या करना है, रूट s की वैल्यू क्या है हमारी, x प्लस 14, s माइनस a यानी x प्लस 14, इसमें से आपने क्या करना है, माइनस x प्लस 8, इसको आप ब्रैकेट में ले लो क्योंकि ये 2 टर्म है। ठीक है, ये हमारा s माइनस a हो गया। ऐसे ही आपने क्या करना है, s माइनस b, s हमारा फिर वही x प्लस 14 और b क्या है हमारा, ये 14, इसको आप ऐसे कर लो क्योंकि आगे बढ़ेगा ना। तो x प्लस 14, s माइनस c करना है, c हमारा क्या है, x प्लस 6। देखो s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। अब आगे देखो, x प्लस 14 को आप पहले ऐसे ही रखो, यहाँ से देखो अब x प्लस 14, ये माइनस का x माइनस का 8, प्लस माइनस में से माइनस 8, ऐसे यहाँ से करो। देखो ये प्लस का 14 है, ये माइनस का 14 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बचा यहाँ से x। यहाँ से देखिए अब x प्लस 14, ये माइनस का x और माइनस का 6, इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं। देखो x प्लस 14 ऐसे रखो, ये प्लस का x और ये माइनस का x है, कैंसिल हो जाएगा। 14 में से 8 गया, ये आ गया आपका 6, यहाँ से आपका x बचा था। यहाँ से जब आप करोगे, ये प्लस का x है, ये माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, 14 में से 6, ये आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 14, 8 6 या 48 और इंटू में ये x, ये हमारा क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का। ठीक है, अब हम निकालते हैं देखो AOB का। ये देखो AOB को देखने से पहले देखो, ये जो AOB ट्रायंगल है ये उसका बेस है AB, और ये जो OF है ये हमारी क्या है, हाइट। अगर हम किसी ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं तो वो फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस आपका क्या है, AB, और हाइट क्या है, OF। तो हम क्या किसका निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB में 1/2 बेस आपका क्या है AB और हाइट आपकी क्या है OF। तो अब देखो 1/2 AB हमारा क्या है x प्लस 8 और OF क्या है आपका 4, क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल क्या है 4। तो देखो यहाँ से अगर आप इसको कैंसिल कर दोगे तो ये आ जाएगा 2, तो हम इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 8। ये आपका किसका आ गया है, एरिया ऑफ AOB का। ऐसे ही आपने क्या करना है, एरिया ऑफ BOC का निकालना है। BOC का देखो आप कैसे करोगे, इसमें ये हाइट, ये बेस हमारा कितना है 14 और ये आ जाएगी 4। तो देखो एरिया ऑफ BOC में हमने क्या करना, 1/2 बेस आपका कितना है BC इंटू हाइट क्या है OD। 1/2 BC हमारी क्या है 8 और 6 14, OD हमारी क्या है 4, कैंसिल करोगे 2 से 14 2 जा 28। ठीक है, ऐसे ही आपने किसका निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC का। ठीक है, तो देखो AOC देखो, अब आप AOC, इसमें आपकी जो हाइट है वो OE है और जो बेस है AC है, यानी x प्लस 6 और 4। तो आप इसमें भी लिख दो 1/2 बेस क्या है हमारा AC और हाइट क्या है OE। 1/2 AC कितना हमारा x प्लस 6 और ये क्या है 4, कैंसिल करोगे ये आ जाएगा आपका 2x प्लस 6। ये सेंटीमीटर स्क्वायर ले लेना क्योंकि हमारी जो वैल्यू है वो सब सेंटीमीटर में है और एरिया हम जब मेजर करते हैं तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। ठीक है, यानी स्क्वायर फॉर्म में होता है। तो अब आप देखिए, हमने जो तीनों हमारी ट्रायंगल थी उनका भी एरिया निकाल लिया और जो बड़ी ट्रायंगल था उसका भी निकाल लिया। तो हमने क्या करना था, ट्रायंगल ABC इक्वल किसके था एरिया, ट्रायंगल AOB प्लस BOC और प्लस में ट्रायंगल AOC।
देखो ए बी सी का हमारा जो वैल्यू आई थी वो क्या थी, ये वाली x + 14 48x और रूट। ठीक है, तो आप लिख दो x + 14 48x। ऐसे ही आपका ए ओ बी का जो हमारी वैल्यू आई थी वो आई थी 2x + 8 प्लस में बी ओ सी की जो वैल्यू आई थी देखो यहाँ से 28, ए ओ सी की जो वैल्यू आई थी 2x + 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो इसमें रूट है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में रूट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। देखो यहाँ जब आप स्क्वेयर करोगे x + 14 और ये हमारा 48x है, इसका हमने स्क्वेयर कर दिया। ऐसे इसको आप थोड़ा सोल्व कर लो, ये आ जाएगा आपका 2x 16 28 2x और 2 6 12। इसका भी आपने क्या करना है, स्क्वेयर कर देना है। ठीक है, यहाँ से जब आप स्क्वेयर करोगे रूट कैंसिल हो गया, यहाँ बचा हमारा x + 14 और 48x, ये 2x और 2x, ये हो गया हमारा 4x प्लस, या जब इसको आप ऐड करोगे 56 हो जाएगा। ठीक है, इसका भी हमारा क्या है, स्क्वायर। अब आप देखिए, अगर मैं इस वाली टर्म में से 4 कॉमन निकाल लेती हूँ तो ये हमारा बच जाएगा। देखो 4 का मैंने अलग से स्क्वायर कर दिया, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर था ना, इसका मैंने अलग से कर दिया, तो यहाँ पे क्या बच गया हमारा x + 14 स्क्वायर हो गया। यहाँ पे भी देखो आप x + 14 और ये 48x। ठीक है, अब x + 14 यहाँ पे है, x + 14 का स्क्वायर यहाँ पे, इसको थोड़ा सा खोल लेते हैं। देखो यानी टर्म को थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। 4 का अगर आप स्क्वायर करोगे 16, x + 14 को आप 2 टाइम्स लिख सकते हो क्योंकि हमारे पास स्क्वायर है, तो एक वाला क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये हमारा 48 है, 16 की टेबल में आता है 3 पे, तो ये हमारा आ गया 3x x + 14। ठीक है, जब आप यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे आगे, तो देखो 3x - x, यहाँ हो गया 14, 3x में से x जाएगा, 2x = 14 और हमारी जो x की वैल्यू है वो जाएगी 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। देखो जो हमारी ए बी की वैल्यू थी वो क्या थी, x + 8। ठीक है, तो अब आप देखिए ए बी हमारा क्या है, x + 8, और जो बी सी थी वो तो हमारी वैल्यू गिवन थी और हमने निकालनी थी ए सी की वैल्यू x + 6। तो अब आप देखिए x की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 7, ये वाली यहाँ पे, तो ये देखो 7 + 8 यानी कि 15 सेंटीमीटर, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई है, ए बी की। ऐसे ही जब आप ए सी की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगी आपकी 7 + 6 यानी कि 13 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखो ये हमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसने बोला है कि हमने प्रूव करना है, प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। ये आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, इसके अंदर ये एक सर्कल है, जो इसको यहाँ पे ये पॉइंट है जो टच कर रहे हैं, सर्कमस्क्राइबिंग मतलब इसको टच करेगा। तो ये जो इसकी अपोजिट साइड होंगी, मान लो ये वाली या फिर ये दोनों मान लो आप, ठीक है, तो इनका जो एंगल बनेगा, यानी देखो हम इसको पहले नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को भी नाम दे देते हैं पी क्यू आर, और ये हो गया हमारा एस, ये हमारा सेंटर है ओ। तो ये आपको बोल रहा है कि जो आपका ये ए ओ बी यानी कि ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला जो एंगल होगा वो दोनों क्या बनाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे। ऐसे ही अगर हम बोलें बी ओ सी यानी ये वाले या फिर ये वाले हमारे क्या बनेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे। तो आप हम मान लेंगे, पहले हमने प्रूव जो करना है, ये ए ओ बी प्लस सी ओ डी हमारा क्या होगा, 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, जो आपको गिवन में है वो लिखिए। गिवन में हमें क्या दिया गया, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल विद सेंटर विद नहीं क्वाड्रिलेटरल ए सर्कल विद सेंटर ओ।
ये हमें गिवन एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया और एक सर्कल दिया गया, ये हमने लिख लिया। यहाँ पे आप लिख देना सर्कमस्क्राइबिंग, यानी ये इसको टच कर रहा है, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल विद सेंटर। तो हमने प्रूव क्या करना है इसमें, आपने प्रूव करना है कि जो एंगल AOB है और जो आपका एंगल COD है वो दोनों मिलके क्या बनाएंगे 180 डिग्री, यानी सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। ठीक है, तो आइए हम अब इसको प्रूव करेंगे। आप पहले इसको ना प्रूव करने से पहले इसकी कंस्ट्रक्शन कर दीजिए। देखो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, जो हमारी PO है इसको मिला दीजिए आप OQ को, ऐसे ही आपने क्या करना है OR को और OS को। ठीक है, जो आपकी ये OA लाइन है वो POS को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, यानी बाइसेक्ट। अगर ये मेरा टोटल एंगल है 90 डिग्री का, तो 45 इस साइड और 45 इस साइड, यानी उसको सेम हिस्से में डिवाइड कर रहा है। तो हम कंस्ट्रक्शन क्या करें, जॉइन OP OQ OR एंड OS। ठीक है, तो अब आप देखो हमने ये कंस्ट्रक्शन कर दी। प्रूफ हम कैसे करेंगे, देखो ये जो आपका POS है और AO इसको डिवाइड कर रहा है, तो इनको हम नाम दे देते हैं, या तो आप 1 2 3 मान लीजिए या ABCD जो आपको ठीक लगे वो मान लीजिए। तो हम क्या करेंगे, एंगल 1 मानना, ये एंगल 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लिख देंगे एंगल 1 है वो इक्वल होगा एंगल 2 के, और इसका रीजन आप क्या दोगे कि जो आपकी OA लाइन है OA बाइसेक्ट एंगल POS। ठीक है, ऐसे आपने इसको 3 मान लेना है और इसको 4 मान लेना है। ये हो जाएगा हमारा 5 और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8। तो आप लिखो एंगल 3 इक्वल आ जाएगा एंगल 4 के, इसका आप रीजन दोगे, देखो OB बाइसेक्ट एंगल POQ। इसको आप इक्वेशन 1 मान लेना, यह हमारी 2 आ जाएगी। ऐसे देखिए जो 5 एंगल है वो इक्वल आ जाएगा 6 के, इसमें देखो 5 वाला 6, इसमें OC बाइसेक्ट करा, तो आप लिखोगे OC बाइसेक्ट एंगल QOR, ये आ जाएगा आपका 3। एंगल 7 इक्वल आ जाएगा आपका एंगल 8 के, और आपने क्या करना है, देखो एंगल 7 8 के इक्वल यहाँ से जो OD है वो बाइसेक्ट कर रही है, तो आप लिखोगे OD बाइसेक्ट एंगल ROS, ये आ गया आपकी इक्वेशन 4। अब देखिए जो 4 इक्वेशंस होगी अपनी, उसके बाद आप एक बार चेक करो, देखो जो ये एंगल 1 है, यहाँ 1 से शुरू होकर अगर हम ऐसे रोटेट करें और 8 तक आ जाएं, तो ये पूरा जो एंगल बनेगा वो हमारा कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो हम क्या लिख देंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 4 5 6 7 एंड 8, वो किसके इक्वल होगा, आपका 360 के इक्वल होगा। ठीक है, तो आपने देखो हमने दिखाना क्या है, हमने लेना है AOB में आपका रहा है 2 और 3, और आपने लेना COD, इसमें आ रहा है आपका 6 और 7, यानी जो 2 और 3 है 7 और 6 है उनको तो मतलब रखना ही है आपने, और जो ये वाले एंगल हैं इनको आपने इनके इक्वल वाली जगह रख देना है। यानी देखो मेरा कहने का मतलब है जो आपका 1 है उसकी जगह आप क्या रख दोगे 2, एंगल 2, इसको आप ऐसे ही रखोगे। 3 आपने ऐसे ही रखना है, 3 हमारा किसके इक्वल था 4 के, यानी 4 की जगह हम क्या रख सकते हैं 3। ऐसे ही आपने क्या करना है, 5 की जगह हम क्या रख देंगे 6 को आपने ऐसे ही रखना है, 7 को आपने ऐसे ही रखना है, और 7 की जगह 8 की जगह हम क्या रख देंगे 7, ये आ गया हमारा 360। अब आप देखो 2 एंगल 2 हो गए, 2 3 2 6 2 7, तो हम लिख देंगे 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 2 एंगल 6 और यहाँ से 2 एंगल 7, ये हमारा किसके इक्वल आ गया 360। तो अब आपने क्या करना है, इन सब में से 2 को क्या करना है कॉमन निकाल लेना है। जब आप इसको 2 कॉमन निकालोगे तो आ जाएगा एंगल 2 प्लस 3 प्लस 6 और प्लस 7, ये हमारा किसके इक्वल आ गया 360। ये जो 2 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में चला जाएगा, तो आप लिखोगे एंगल 2 प्लस एंगल 3 6 और ये 7, ये हमारा किसके इक्वल आ गया 360 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 180 डिग्री। अब आपका एंगल 2 प्लस 3 क्या है, देखो
2 3 हमारा क्या बन रहा है AOB, इसको हम नाम दे देते हैं एंगल AOB प्लस 6 और 7 हमारा क्या बना रहा है COD, ये वाला, ठीक है। तो आप इसको ये लिख देना एंगल COD इक्वल में हमारा क्या है 180 डिग्री। ये देखिए हमने प्रूव क्या करना था, यही चीज़ प्रूव करनी थी, तो हम क्या लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। एक्सरसाइज 10.2 हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।